आज हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। पिछले क्लास में भी डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ फॉर्मूला किए थे, चेन रूल सीखे थे और पावर रूल के बारे में जाने थे। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ लिया जाए, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आधा एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पावर रूल। पावर रूल कहने का मतलब होता है ये बहुपद पॉलिनोमियल रूल इसको ये बोलते हैं ना, डी एक्स वाई एन डी एक्स, इसको पावर रूल बोलेंगे। एन यानी कि एक्स एन है तो एन आगे आ गया, एक्स एन पर माइनस एक कर लेंगे, यानी कि याद रखना है अगर पावर रूल दिया रहेगा क्या करना है, डी एक्स पावर एन डी एक्स, एन को आगे रखना है, एक्स जब तो हो जाएगा और एन में से एक हट जाएगा। ये पहले हम लोग कर चुके हैं। दूसरा चीज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रूल होता है, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात ही बोला जाता है। यहाँ पे लिखे हैं डी साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डी कॉस एक्स डी एक्स। याद रखना डिफरेंशिएशन में जिसमें सी लग जाएगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। यहाँ cos x है तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी टेन एक्स डी एक्स इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस का cos सेक स्क्वायर एक्स, यानी सी लग गया तो माइनस में आ जाएगा। इधर सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी कॉसेक एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस cos एक्स इंटू कॉट एक्स। जहाँ पे सी की चर्चा करेगा वहाँ पे क्या लगाना, माइनस लगा देना। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसको बनाना है क्योंकि इसको हम पार्ट 1 2 3 करके चलेंगे, एक पार्ट में बनाना बहुत डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं, एक टाइप का है और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। पहला क्वेश्चन है sin 2x, दूसरा है tan 3x, तीसरा है sec 5x। टाइप एक ही है, सिर्फ फंक्शन चेंज है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन इसको मानेंगे, माना कि y बराबर sin 2x और इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर, तो d तो d रहेगा ही, y की जगह लगा देंगे sin 2x और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं साइन का भी तुम लिखे क्या आता है, साइन का cos हो जाएगा, तो cos x जगह क्या है 2x, तो 2x टोटल यहाँ उतर जाएगा। अब लगाना चेन रूल, यहाँ पे x नहीं था क्या था 2x, तो इसको फिर तोड़ेंगे तो d अपॉन डी एक्स 2x ना, डी 2x dx। यहाँ पे देखो 2x जो होता है इसका क्या होगा 2 होगा, परे होंगे पहले d, अगर 2x या kx लगा रहेगा तो k आगे आ जाएगा, d हो जाएगा dx और यहाँ x हो जाएगा। तो इसका मान 1 होता है तो k गुने 1 यानी कि k हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आगे जाएगा, dx हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर cos का 2x इंटू का 2, इसी का आगे लिखना हो जाएगा 2 cos 2x, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे बनाएंगे। 2 बनाने के लिखेंगे इसको भी, माना कि y बराबर tan 3x, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर, तो डी एक्स y की जगह हो जाएगा tan का 3x। अभी बना है कि tan जब लग जाएगा, tan का सेक स्क्वायर में होता है, तो tan 3x है तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर, लेकिन x जगह पे क्या है 3 है तो 3x लिखेंगे, 3x फिर 3x तोड़ेंगे एक बार और, यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर 3x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर 3x इंटू 3, इस 3 को आगे लिखेंगे तो 3 सेक स्क्वायर 3x, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो सेम टाइप के भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है बना करके, इसका आंसर ना टाइप अगला टाइप हो जाएगा। इसमें भी कहता है इसका भी अपलोड करना है, क्वेश्चन है sin ax प्लस बी और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा cos bx प्लस सी। देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, लिखेंगे माना कि y बराबर sin ax प्लस का b, ये तो हम लिख लिए, जो चीज दिया रहेगा उसको मान लेंगे y। ठीक है, अब क्या करते हैं लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
लिखेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स तो लिख देते हैं, y की जगह क्या लिखना है साइन ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करना है साइन का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? क्योंकि ये टोटल को क्या करेंगे एक्स मान लेंगे, एक्स मानेंगे क्या तो एक्स जगह उतरेगी, लेकिन एक्स मान लें। अब क्या ए एक्स प्लस बी है तो इसको एक बार और लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी ए एक्स का ये हो जाएगा, तो पूरा एक बार लिख देते बढ़िया से डी डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, तो जिसके साथ में एक्स लगा रहता है उसका डिफरेंस करेंगे, जिसमें रहेगा उसको छोड़ देंगे, जीरो हो जाता है ना। ये लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा यहाँ पर, या अलग लगा देंगे बारी बारी से, इसको लगा दो, एक बार अच्छा समझ लेना है। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का ये होगा डी डी एक्स बी हो जाएगा ना। इसको ऊपर ही समझो अच्छा से, यहाँ पे समझते हैं फिर से इसको, ये लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ देखो यहाँ पे ए एक्स लगा हुआ है, तो ये आगे लिख लेंगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स एक्स प्लस का, ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो, इसका जीरो हो गया, खत्म हो गया। ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस का बी, और ये ए का ए और इसका वैल्यू एक होता है, एक गुना कर देते, ये आगे लिख लेंगे तो हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये समझने के लिए इतना लंबा बताएं, इस तरह से ये बनेगा। अगर समझ में आ गया तो इस सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होता है।